हाय लर्नर्स, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। ऑलरेडी हमारे सीरीज के 6 वीडियो आ चुके हैं, 3 चैप्टर, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है हमारे एक सीरीज की जिसको हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। अभी यहां से जो 10 दिन है, प्लीज इस सीरीज को थॉरोली फॉलो करना, रोज इसका वीडियो देखना, बिकॉज ये जो 5 चैप्टर्स अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपका बुक 1 ऑलमोस्ट 8 चैप्टर अगर हम 10 दिन यहां से ऐड करें, ये वीडियो आ रहा होगा ऑन 19th ऑफ नवंबर। तो 19th ऑफ नवंबर से अगर आप 10 दिन ऐड करो 28th ऑफ नवंबर तक, प्लीज सारे वीडियोस अब अच्छे से देखिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस क्या करना है और कब करना है और कैसे करना है। हम एडवांस में सोच रहे हैं कि आज सबसे पहले हमें सोचना होता है डिसाइडिंग करना, कैसे करना है, कब करना है, कहां करना है, जैसे उन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? प्लान। तो प्लानिंग इज ऑलवेज 2 थिंग, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप। हम आज सोच रहे कि भाई अभी मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, मेरे को 1 साल के अंदर मेरे बिजनेस का सेल्स 20 लाख तक पहुंचाना है, 1 साल के अंदर मेरे बिजनेस का सेल 50 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़। ये आज मैं जीरो पे हूं। मैं कहां पे हूं? जीरो से मुझे अपने सेल्स को 10 करोड़ तक पहुंचाना है। मैं इस सेल्स को कैसे पहुंचाऊंगा? इसके लिए जो हम प्लान करते हैं उसके हम सोचते हैं, सोचने को हम क्या बोलेंगे? प्लानिंग। इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव। यहां पे प्लानिंग में 2 चीजें होती है। सबसे पहले सेट योर ऑब्जेक्टिव, कि फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों का एकदम क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि सर 15 फेब से हमारी ऑलमोस्ट बोर्ड स्टार्ट हो रही है, और उस जो बोर्ड्स हमारी स्टार्ट हो रही है उस बोर्ड्स में मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे 95% लेकर आने हैं। दैट्स माय ऑब्जेक्टिव। अब मेरे सामने आज 6 बच्चे बैठे हुए, कई तो मिला के सोच रहे शायद तक, तो 95% आपको लेकर आने। अब ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। अब दूसरा, अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो आपको ये 95% मार्क्स लाने हैं, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है, आप इस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करोगे? तो 2 चीजें, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, दूसरा उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा फीचर्स। तो सबसे पहला फीचर है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है और दैट आर स्पेसिफिक गोल्स। हर एक का कुछ प्लान होता है, हर कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गोल्स के लिए बैठा है। सो अब हम प्लान क्यों कर रहे हैं? आज आप सबका एक ऑब्जेक्टिव है, अभी मैंने डिस्कस किया 95% लेकर आना। तो हम कहीं ना कहीं अब आप सबकी प्लानिंग करेंगे ताकि कैसे भी करके जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपका टारगेट, आप उसको अचीव कर सके। तो प्लानिंग फोकस इज ऑन व्हाट? अचीविंग ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है। गाइस हमारे कितने फंक्शन होते हैं? वी गॉट 5 फंक्शन: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आज मुझे रिसोर्सेस अरेंज करने, किसके करूं? बिना प्लान के कर सकता हूं क्या? नहीं। सबसे पहले हमें कहीं ना कहीं ढंग से प्लानिंग करनी होती, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग। तो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन। वो कहीं ना कहीं एक बेस बनाता है। हम पहले डिसाइड करेंगे ना कि हमें सपोज क्या चीज का रेस्टोरेंट ओपन करना है। आप जिस चीज का सपोज आप सोच रहे हो, एक चाइनीज रेस्टोरेंट ओपन करना है, इटालियन रेस्टोरेंट ओपन करना है, उसी के हिसाब से हम रिसोर्सेज अरेंज करेंगे, उसी के हिसाब से हम शेफ लेकर आएंगे, स्टाफ लेकर आएंगे, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। तो प्लानिंग कहीं ना कहीं एक तरीके से मुझे मेरा बेस बताता है। तो अब यही है प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। प्राइमेसी का मतलब होता है, इसी वजह से प्लानिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पे हम एक बेस बना रहे, एक फ्रेमवर्क। कीवर्ड इज फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क पे बाकी सारे फंक्शन होते हैं। 2 फंक्शन क्या बताया? सबसे पहले प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, सेकंड प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन, थर्ड प्लानिंग इज परवेसिव। भाई हर एक जगह लगता है। एग्जाम में एक क्लियर क्वेश्चन आता है, क्या प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल करता है? नहीं। प्लानिंग इज डन बाय ऑल द लेवल्स, टॉप हो, मिडल हो या ऑपरेशनल। क्या बोला मैंने? टॉप लेवल हो, मिडल लेवल हो, ऑपरेशनल हो, हर कोई प्लान करे। जो टॉप लेवल वाला होगा वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्लान करेगा कि नहीं, हमारा सेल्स क्या होना चाहिए, प्रॉफिट क्या होना चाहिए, ग्रोथ। जो हमारा मिडल लेवल वाला होगा वो कहीं ना कहीं हमारे डिपार्टमेंट की प्लानिंग करेगा। प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन की, परचेस वाला परचेस की, सेल्स वाला सेल्स की, मार्केटिंग, हर कोई अपने अपने डिपार्टमेंट।
जो कहीं ना कहीं मेरा ऑपरेशनल वाले होंगे। कौन? ऑपरेशनल। वो सिंपल सी प्लानिंग करेंगे, दैट इज कहीं ना कहीं डे टू डे एक्टिविटीज। तो हर एक लेवल, हर डिपार्टमेंट में प्लानिंग होती है, प्रोडक्शन हो या परचेज, टॉप लेवल हो या मिडिल लेवल, हर लेवल कहीं ना कहीं प्लान करता है। क्लियर? नेक्स्ट है प्लानिंग इज कंटिन्यूस। वन प्लान, हम अभी आप लोग ने 12th का प्लान बना, सक्सेसफुल होंगे। कई बच्चे इसमें से CUT करेंगे, कई बच्चे कॉलेज एंट्रेंस करेंगे, आप में से कई बच्चे शायद अब्रॉड जाने की तैयारी करेंगे, कई CA करेंगे, CS करेंगे, CMA करेंगे। वो प्लान बनेगा, फिर उसका फाउंडेशन लेवल, फिर उसका फर्स्ट फाउंडेशन होगा, फिर उसका इंटरमीडिएट होगा, फिर फाइनल होगा, चलता रहेगा। तो वैसे एक बिजनेस है। वन प्लान इज फ्रेम्ड, देन इट्स इंप्लीमेंटेड एंड फॉलोड बाय अनदर। हम पहले एक प्लान बनाते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, और कहीं ना कहीं फॉलोड बाय अनदर प्लान। ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। जो हमारा प्लान है वो कभी भी नहीं रुकने वाला, कभी भी एंड नहीं होने वाला। इसलिए हम प्लानिंग को किस तरीके का प्रोसेस बोलेंगे? इट्स अ कंटिन्यूस। 3 क्या करा है? सबसे पहले प्लानिंग फोकस इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग किस तरीके का फंक्शन होता है? इट्स अ प्राइमरी। थर्ड, प्लानिंग इज परवेसिव, एप्लीकेबल एवरीवेयर, ऑल डिपार्टमेंट। प्लानिंग इज कंटिन्यूस, एक प्लान का दूसरा चलता रहेगा, चलता रहेगा। इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस। वन प्लान इज फ्रेम, इंप्लीमेंटेड एंड फॉलोड बाय अनदर प्लान। डन? यहां तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। अगर हमें प्लान बनाना है, हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर किसके बारे में ज्यादा सोचते हैं? हम किसके बारे में सोचते हैं? फ्यूचर। तो प्लानिंग इज ऑल अबाउट लुकिंग अहेड। हम यहां पे कहीं ना कहीं एंटिसिपेट करते हैं अपने फ्यूचर को। क्या कर रहे हैं? हम हमारे फ्यूचर को एंटिसिपेट कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं आने वाला टाइम कैसा हो सकता है। तो प्लानिंग इज ऑलवेज अ फॉरवर्ड लुकिंग, आगे का सोचो, आगे क्या करना है। तो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, हमेशा हम प्लान किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए। जब हम फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है। F से एक होता है फोरकास्टिंग। जब आज अगर हम बात करें, हम प्लान कर रहे हैं कौन से शेयर में, किस सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है, फोरकास्ट करना पड़ता है ना, कि आगे जाके कौन सा सेक्टर चलने वाला है, आगे जाके कौन से सेक्टर का ग्रोथ रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक। इफेक्टिवली बेस्ट फॉरवर्ड लुकिंग। किस तरीके का प्रोसेस हो गया? फॉरवर्ड लुकिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज फॉरवर्ड लुकिंग। अगर किसी एक को ही चुनना हो तो दैट इज प्लानिंग। पर आगे जाके आप पढ़ोगे, जब कंट्रोलिंग भी पढ़ लोगे, तो दोनों फंक्शन क्या होते हैं? फॉरवर्ड लुकिंग भी, और दोनों फंक्शन भी क्या होते हैं? बैकवर्ड लुकिंग भी। प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों फॉरवर्ड भी है, और प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों बैकवर्ड भी है। क्लियर? तो यहां पे हमने क्या पढ़ा? फॉरवर्ड लुकिंग होता है, वी आर एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर। ये सारी चीजें आ जाएगी फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। जितने अलग अलग ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, हर एक ऑप्शन को हमें देखना चाहिए। 12th के बाद आप CA, CS, CA में बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो आपको सिंपल सा है, हर एक ऑप्शन का क्या देखो? प्रोस एंड कॉन्स। हर ऑप्शन में एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और हमें सेलेक्ट करना चाहिए द बेस्ट वन। जो ऑप्शन सबसे बढ़िया लगे, जो ऑप्शन सबसे सही लगे, उसको हम कहीं ना कहीं सिलेक्ट करें फ्रॉम अमॉन्ग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, और जो बेस्ट होगा उसको चुनेंगे। नेक्स्ट, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। क्यों? यहाँ पे हम सिस्टमैटिकली सोचते हैं, तो इट्स अ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे सिस्टमैटिकली प्लान किया जाता है। यहाँ पे मेंटल एक्सरसाइज क्योंकि हम फैक्ट्स, फिगर्स एनालाइज करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं आगे क्या होगा। जब हम दिमाग का यूज कर रहे हैं, हम इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, अपनी फोरकास्ट यूज कर रहे हैं, ये सब कहाँ पे आ जाएगा? प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। इसी के साथ हमारे फीचर्स कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले हमने अपने प्लानिंग में क्या डिसाइड किए? हमारे ऑब्जेक्टिव्स। जब मेरे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्लियरली स्टेटेड का मतलब है जब मैं ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियरली डिफाइन कर दूंगा, या मैं सबको अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्लियरली बता दूंगा, तो सब लोग मिलकर अब एफर्ट्स डालेंगे, मेहनत करेंगे, हमें इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। कि भाई क्लियरली एकदम क्लियर कट सबको बता दिया जाएगा क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है, क्या मेरा लक्ष्य है, और हम इसे किस तरीके से अचीव करें। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। नेक्स्ट,
प्लानिंग reduces the risk of uncertainty। एक बात बताओ, हम प्लान क्या चीज के लिए करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर? फ्यूचर। जब आप फ्यूचर के लिए कर रहे हो तो वी आर एंटिसिपेटिंग द चेंजेस। देखो, क्या हम चेंजेस को एलिमिनेट कर सकते हैं पूरी तरीके से कि कुछ भी आ जाए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता? क्या चेंजेस को रोक सकते हो? नहीं। क्या हम चेंजेस को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं? नहीं। बट क्या हम उन चेंजेस के लिए तैयार रह सकते हैं? यस। रियल एग्जांपल, आज हमारे देश के सोल्जर्स को पता नहीं है कि कब अटैक होने वाला है, बट अगर हमने पहले से प्लान करके रखा है तो एंटिसिपेटेड कभी भी कुछ हो तो सकता है ना, वी कैन एंटिसिपेट, उसके हिसाब से हम तैयार हो सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि कब मैं बीमार हो जाऊं, पर अगर ये रिकॉर्डेड सीरीज हमने अगर बना दी, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम है, अभी मैं दिन के 2 वीडियो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आगे जाने वाला 5 दिन में ब्रेक, मेरे को दिल्ली जाना है, हैदराबाद जाना है, शायद दिल्ली भी जाना है, हैदराबाद भी जाना है, तो 5 दिन जाना है, तो इसलिए अगर दो वीडियो अगर हम शूट कर रहे हैं तो हो सकता है कभी, तो अब प्लान क्या कर सकते हैं कि भाई हो सकता है ऐसा कुछ हो, इसलिए हमने क्या कोशिश की कि आपको अब रोज 2 वीडियो में शूट करो, तो आप एंटिसिपेट करोगे तो इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। हम अगर चेंजेस के लिए पहले से तैयार होंगे या रेडी है, तो अगर ऐसा कोई चेंज आया हम इसको इजीली क्या कर पाएंगे, कोप। तो क्या है, पहला क्या है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, दूसरा प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब नेक्स्ट है गाइस, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग। ये फूफा जी वाला पॉइंट हर जगह लिख देना, कोई भी फंक्शन का काम यही है, रिड्यूस ओवरलैपिंग। क्यों? हमारे ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट चैप्टर में टर्म पढ़ा था जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। जब हम ढंग से प्लान कर रहे हैं सारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, सारी एक्टिविटी को ढंग से कोऑर्डिनेट करोगे तो जो भी यूजलेस और रिडक्टेंट, मतलब जो काम की फालतू की चीज है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस। अगर उसको हम रिड्यूस कर देंगे और सबको क्लैरिटी है, प्रोडक्शन वाले को, परचेस वाले को, सेल्स वाले को, मार्केटिंग वाले को, हर डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं क्लैरिटी है क्या काम करना है, कैसे करना है, तो क्या वो अपने गोल और ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएगा? यस। और क्या रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा? नो। तो सिंपल सा, सारे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन है, जो भी रिलक्टेंट या वेस्टफुल एक्टिविटीज हम उसको रिड्यूस करेंगे, और इसके सब क्योंकि रीजन इज हर एक के बीच में क्लैरिटी है, हर एक को थॉट प्रोसेस पता है क्या काम करना है, तो रिड्यूसेस ओवरलैपिंग। नेक्स्ट, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, नए आइडियाज ले सकते हैं। प्लानिंग कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एक्टिविटी होता है। यहाँ पे हम मेंटल एक्सरसाइज ने पढ़ा ना, मेंटल एक्सरसाइज, आप जब दिमाग लगाओगे तो नए नए इनोवेटिव आइडियाज आएंगे कि नहीं, हमें पता चलेगा कि नहीं चलेगा, हमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना चाहिए, हमें ये पता चलेगा कि नहीं चलेगा कैसे मैं अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करूँ। तो यहाँ पे हम नए नए आइडियाज शेप लेते हैं, कॉन्क्रीट शेप लेंगे, बताया जाएगा किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट जिसमें से आप ऑलरेडी कर सके हो, इन्वॉल्व्स आएगा तो फ्यूचर, फैसिलिटेट्स आएगा तो इंपॉर्टेंस, क्योंकि हमारे पास अलग अलग ऑप्शन में से जो ऑप्शन आप चुनोगे हम वही ऑप्शन चुनेंगे जो हमारे लिए बेस्ट है। तो प्लानिंग फैसिलिटेट, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स में से जो भी कहीं ना कहीं बेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा सही है, हम उसको चुन लेंगे। तो प्लानिंग फैसिलिटेट व्हाट, प्लानिंग यहाँ क्या फैसिलिटेट कर रहा है, इट फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग एंड एस्टैब्लिश, कंट्रोलिंग क्या होता है, चेक करना स्टैंडर्ड्स अचीव हुए हैं या नहीं। हमने चैप्टर में पढ़ा है, हम कंट्रोलिंग में सिर्फ और सिर्फ चेक करते हैं जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स है, जो भी हमारे टारगेट्स हैं, क्या वो अचीव हुए हैं कि नहीं। अब एक बात बताओ, ये स्टैंडर्ड्स, ये टारगेट हम कहाँ पे सेट करते हैं? हमारे बिजनेस के जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, हम कहाँ सेट करते हैं? प्लानिंग। फॉर अगर मैंने टारगेट्स ही नहीं सेट किए, मैंने ये स्टैंडर्ड्स ही नहीं सेट किए, तो क्या कुछ कंट्रोल कर पाओगे क्या? तो क्या बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग हो सकता है? नहीं। तो प्लानिंग क्या प्रोवाइड्स, इट प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। ये जो गोल्स है, स्टैंडर्ड्स है, जिसको हम कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल में अचीव हुआ कि नहीं हुआ इन कंट्रोलिंग, ये गोल्स, ये स्टैंडर्ड्स हमें कहां से मिलते हैं? प्लानिंग से। तो ऐसा बोला जाता है विच इज प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के लिए क्या नेसेसरी है? दैट इज प्लानिंग। बिना प्लानिंग के क्या कंट्रोलिंग कर सकते हो? नहीं। इट प्रोवाइड्स द बेस फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का बेस कौन है? प्लानिंग। कंट्रोलिंग का परक्विजिट कौन है? प्लानिंग। स्टैंडर्ड्स कहां मिलते हैं? प्लानिंग में। इसी के साथ हमारे इंपॉर्टेंस खत्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशन। तो सबसे पहला है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। कई बार क्या हो जाता है, एक प्री डिसाइडेड प्लान
हम एक प्री डिसाइडेड प्लान में चल रहे हो तो हम उसको चेंज नहीं कर पाते। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे जो बच्चे उनको तो पता है, आपके घर पे सपोज अब मेरे घर पे आने, अब मेरे यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसका नाम है दक्ष ने हम सबको, उसका घर खाली था तो सब खाने के लिए इन्वाइट किया, हम सब उसके घर पे खाने के लिए गए। तो अब इसने ना एकदम गजब का पनीर के बहुत सारी चीज़ें बनाई, ठीक है। अब पनीर पकौड़े, पनीर चिल्ला, बहुत सारी चीज़ें बनाई। अब हमारे एक स्टूडेंट थे जिनांश, अब वो स्टूडेंट था लैक्टोज इंटॉलरेंट। इसका मतलब मुझे जितना पता है, अभी नया मैंने सीखा है कि उसको दूध या दूध के कोई भी प्रोडक्ट से एलर्जी है, उसका शरीर डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो अब वो क्या करेगा, अब क्या दक्ष उसके लिए कोई चेंज करने बैठा है, बोले खाना है तो खा। तो क्या प्लानिंग तो क्या यहाँ पे उसका प्लान काम चलेगा क्या? नहीं। तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, कि भाई कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आप उसको चाहते हुए भी, कई बार प्री डिसाइडेड प्लान को ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, ऐसा माहौल आ जाता है कि हम उसको चेंज नहीं कर पाते। हम फ्लेक्सिबल ही नहीं हो पाता। भी क्या चेंज कर पाएगा? दिन रात सुबह से शाम तक बैठ कर उसके लिए इतना चीजें बनाई, क्या उसको चेंज कर पाएगा? नहीं। नेक्स्ट, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक। भाई आसपास का माहौल बहुत रैपिडली चेंज होता है। जैसे यार अब मैं आपको एक एकदम रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं अपना एक राज की बात बताता हूँ क्यों यूट्यूब इनएक्टिवेट था। कि स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो बच्चे नहीं थे, जब 10-15 बच्चे हुए तो फिर मुझे ऑफलाइन में थोड़ा सा काम आने लगा, फिर ऑफलाइन शुरू किया, फिर ऑफलाइन में आई स्टार्टेड विद ईपी, फिर जब ईपी से स्टार्ट हुआ फिर साथ साथ में फिर बीएसटी आ गया, फिर और दूसरी चीज़ें आ गई, फिर स्टार्टेड विद सीए, सीए में बहुत सारी चीज़ें कोलाइड होने लगी। फिर वापस से बीच में ऑनलाइन में ऑफलाइन में, तो यहाँ से बच्चे चले गए। फिर यहाँ पे धीरे धीरे फिर सोचा एक बार ऑफलाइन सेट कर लेता, तो आसपास माहौल बदलता है तो प्लान बदलता रहता है। वैसे एक बिजनेस के लिए भी ऐसा होता है कि आसपास कुछ भी, अब जैसे नोटबंदी आएगी तो बिजनेस बदलेगा, कोविड आएगा तो बिजनेस बदलेगा। आसपास हमारे बिजनेस के सिचुएशन बहुत डायनामिक है। आज आप टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री देख लो, फोन इंडस्ट्री देख लो, बहुत ही डायनामिक है, वो रैपिडली चेंज हो रहा है। iOS सिस्टम हर रोज एप्पल को कुछ नया नया लाना पड़ रहा है, बिकॉज इट्स वेरी डायनामिक। वो लाने को कुछ ला नहीं पा रहा, पर दिखाना पड़ रहा है। तो इट्स प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। क्या हम फ्यूचर को एसेस कर, हमें पता है कि आज जैसे कपड़ों की बात करें, अभी लूज टी शर्ट चल रहे, पर एक साल मुझे नहीं लगता चलेंगे भाई, अब नहीं चाहिए, अब तो बॉडी फिट चाहिए। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। मोस्ट ऑफ द प्लानिंग कौन करता है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल लेवल? टॉप। मिडिल और ऑपरेशनल चुपचाप उसको करता है फॉलो। पहले एक चीज याद रखना, क्या प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल करता है? नो, प्लानिंग इज डन बाय ऑल द लेवल। टॉप हो, मिडल हो, ऑपरेशनल हो, हर एक लेवल प्लानिंग करेगा, बट मैक्सिमम प्लानिंग कौन करता है? टॉप लेवल। बाकी लोग उसको चुपचाप फॉलो करते हैं। अब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपके मैनेजर ने बोल दिया ऐसा ही, बोले तू बताएगा मुझे, बोले जितने महीने से तू काम नहीं कर रहा उतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, तो मुझे मत सिखा। आइदर यू आर नॉट अलाउड टू डेविएट, या तो तुम खुद का सोच भी नहीं सकते, सोचनी तो दूर की बात है, इवन नॉट अलाउड टू डेविएट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्लान। आप एग्जिस्टिंग प्लान के खिलाफ भी नहीं जा सकते, जो बोला गया चुपचाप करो। तो प्लानिंग रिड्यूसेस व्हाट? क्रिएटिविटी। 3 क्या बताया? प्लानिंग, प्री डिसाइडेड प्लान हम चेंज नहीं कर पाते, आसपास का सिचुएशन, आसपास का माहौल बदल रहा है, तो प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक। नेक्स्ट है कि हम मोस्ट ऑफ द प्लानिंग कौन करता है? टॉप लेवल। मिडल और ऑपरेशन चुपचाप फॉलो करते हैं, तो रिड्यूसेस व्हाट? कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी। नेक्स्ट, अब तो इजी कर लेते हैं। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग। जैसे हम लाइफ में भी प्लान कर रहे हैं 100 डेज स्ट्रैटेजी, जैसे इस जब वीडियो आ रहा होगा उससे दिन या नेक्स्ट दिन कल में से वीडियो शूट करने वाला 100 डेज स्ट्रैटेजी। अब 100 डेज कोई करेगा, बोले शुरू करेंगे, फिर 20 दिन नहीं होंगे, फिर बोलेंगे सर 20 दिन छोड़ दो, फिर 50 डेज स्ट्रैटेजी, फिर 30 डेज स्ट्रैटेजी, 15 डेज। सबसे ज़्यादा चलता है यूट्यूब पे 1 डे स्ट्रैटेजी, कि एग्जाम के 2 दिन बचे, सर कैसे पढ़ाई करें, 1 दिन आधा। और कहीं तो एक बार उस दिन भी रात को कमेंट में आएगा कि सर अभी बुक खोली है, कल सुबह एग्ज़ाम है, क्या मैं पास हो सकता हूँ? तो ये उसके भी एक्सट्रीम हो जाते हैं। एग्ज़ाम के 6 बजे मेरे को याद है, एग्ज़ाम के हर दिन 6 बजे मैं सेशन लेता हूँ, उसमें एक बच्चा आता ही है, सर आज बीएसटी का एग्ज़ाम है, मुझे कल पता चला, क्या मैं पास हो सकता हूँ? तो इट में तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम से प्लान करने में लग जाते हैं, एग्जीक्यूट कुछ नहीं करते। सो प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। जब समय बहुत ज़्यादा लगेगा, टाइम इज मनी, जहाँ पैसा समय ज़्यादा लगेगा पैसा भी ज़्यादा लगता है, इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट। कई बार क्या होता है, द कॉस्ट, द बेनिफिट, वो प्लान करने से जो फायदा हो रहा है वो बेनिफिट्स आर लेस देन दी कॉस्ट। मुझे जो फायदा मिलने वाला है वो फायदा कहीं ना कहीं मेरे कॉस्ट से कम है। नेक्स्ट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी। मोस्ट ऑफ द प्लान हम लोग प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड प्लान पे बिलीव रखते हैं।
ज़रूरी नहीं है जैसा अभी तक हम प्लान करते हैं वैसे। हर साल फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल या अमेजॉन की जो महा सेल है सक्सेसफुल जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो प्लान नीड टू बी ट्रांसलेटेड, और जो आपने प्लान किया है उसको एक्शन में लाना ज़रूरी है। सिर्फ प्लान करने से कुछ नहीं होता, अदरवाइज इट इज़ मीनिंगलेस। क्लियर? ये आपके लिमिटेशंस हो गए। कोई डाउट आप सबको? सारे के सारे कोई डाउट? फटाफट से हमारे इंपॉर्टेंस बता। प्लानिंग प्रोवाइड्स, हाँ, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। दूसरा, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। थर्ड, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। फिर परवेसिव फीचर है, हाँ हाँ, reduce risk of uncertainty, और last, planning provides standards for controlling and planning facilitates the making। अलग अलग ऑप्शन में से एक चुनते हैं। अब सबसे इजी वाला ये टॉपिक हम, अब आने वाला टॉपिक हम 15 मिनट में पूरा बाकी का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हाँ, अब नेक्स्ट है प्लानिंग के प्रोसेस। सबसे पहला होता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। अब जो भी मैं अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा हूं, ये ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? एकदम क्लियर। जो भी एंड रिजल्ट है एकदम क्लियर कट बता देना है। मेरा ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? इट शुड बी स्मार्ट। कैसा होना चाहिए मेरा ऑब्जेक्टिव? स्मार्ट। एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक या रिलेवेंट, और टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। आपको अपना बिजनेस एकदम क्लियरली, आपको सेल्स बढ़ानी कितने परसेंट कितने दिनों में, सब क्लियरली बताने। दैट्स ऑल। अगर मेरा एंड रिजल्ट एकदम क्लियर होगा, मेरा टारगेट क्लियर होगा, तो जो भी गोल है क्या हम उसको अचीव कर पाएंगे कि नहीं? वे शुड क्लियरली स्टेट द गोल्स, तो हम उसको अच्छे से अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। व्हाट इज प्रीमाइसेस? प्रीमाइसेस का मतलब कि घर नहीं है फिक्स एसेट वाला। यहाँ पे प्रीमाइसेस का मतलब होता है मेकिंग assumptions regarding future। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देव का एक टारगेट है कि मेरा 10 लाख का पोर्टफोलियो 50 लाख हो जाना चाहिए। तो अब ये कुछ assumptions बनाएगा कि आगे जाके हमारी गवर्नमेंट की किस सेक्टर को लेके क्या योजना हो। वो आगे जाके assumption बनाएगा कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या होगा। वो आगे जाके एक assumption बनाएगा क्या सेल्स बढ़ेगी घटेगी, सेक्टर को किसको क्या मिलेगा। यही assumptions के बेसिस पे हम इन्वेस्ट करते हैं। अब हमें लग रहा है आगे जाके बोर्ड्स क्या 2 बार एग्जाम लेगा? मुझे लगता है नहीं। तो उस तरीके से हम अपने प्लानिंग करेंगे। तो ये अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर हम बिजनेस करें तो हमें पता है कि आगे जाके ईवी का बिजनेस ज़्यादा है, ये अजम्पशन है, कोई श्योर नहीं हुआ अभी तक। तो ये जो अजम्पशंस हम बिजनेस के बना रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपिंग प्रीमाइसेस। अब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना था, सारी चीज़ें हमने देखा 16 सेक्टर ये, तो इस बेसिस हम सारी कंपनीज को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। अब कोई भी काम करने के लिए एक ऐसा बोला जाता है कि अगर प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट बहुत क्रूशियल है, तो जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे आपका बर्थडे पार्टी है तो आप 1-2 जगह में से फाइनल कर लो, लेकिन आपकी शादी है, इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम मोस्टली, वंस इन अ लाइफ टाइम मोस्टली। ठीक है, आजकल तो ट्वाइस थ्राइस भी कर रहे हैं कुछ सेलेब्स। तो अगर आप वंस इन अ लाइफ टाइम करो, जैसे अब आप अगर आप कर रहे हो तो आज के डेट में जेंजीज, तो आप तो देखोगे कि कौन से शहर में भी अलग अलग रिसोर्ट, कौन से एरिया में क्या रखना है, तो ये अलग, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप बर्थडे की बात करें, जितने साल रहोगे उतने बर्थडे आएंगे, तो क्या इतना इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। तो बर्थडे में हम इतने ऑप्शन ही देखेंगे, लेकिन आपकी शादी, इट्स एन क्रूशियल, इट्स एन इंपॉर्टेंट इवेंट, तो हम देखते हैं कि जितने ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स हो सके, जितने ज़्यादा ऑप्शंस हो सके, हम उसको सेलेक्ट करें। दैट इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। अब हर एक जगह को इवैल्यूएट करेंगे। वैसे जैसे स्टॉक मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा लगाना था, तो हर एक ऑप्शन को हमने क्या किया? इवैल्यूएट। हर एक ऑप्शन के क्या देखोगे? प्रोज एंड कॉन्स। हम एडवांटेजेस देखेंगे, डिसएडवांटेजेस, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपेक्ट हर एक के। अब जब हर एक क्या पॉजिटिव देखोगे, तो उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है, क्या आपको लग रहा है ये सेक्टर अच्छा है, ये कंपनी अच्छा है, ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, तो दैट इज सेलेक्टिंग। इसको हम कहीं ना कहीं बोलते हैं रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे हम एक्चुअली डिसाइड करते हैं कौन सा प्लान बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे डिसाइड कई बार हो सकता है कि आप स्टॉक मार्केट में किसी एक शेयर में इन्वेस्ट करो पूरा पैसा, 2 में करो, 4 में करो, या तो 1 ऑप्शन इज बेस्ट, या कई बार आप मल्टीपल में मिलकर भी करते हैं सेलेक्टिंग। एक बार हमने ये इम्प्लीमेंट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया,
अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट, पैसा लगाना पड़ेगा ना, तो दैट इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। इसको हम बोलते हैं पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। यहाँ पे ही है कि एक्चुअल में मेरे प्लान पे हम काम करना शुरू करते हैं। और लास्ट है फॉलो अप एक्शन। यहाँ पे देखना जो हमने प्लान किया है क्या हम उसको एक्चुअल में अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, उसे हम बोलते हैं फॉलो अप एक्शन। क्लियर। अब इसी के साथ प्लानिंग प्रोसेस खत्म होता है। अब लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज सिंगल एंड स्टैंडिंग। दो टाइप के प्लान होते हैं, एक होता है सिंगल, एक होता है स्टैंडिंग। जो प्लान हमारे बिजनेस में सिर्फ एक बार यूज होगा, सर इस साल का बजट ये है, सर इस साल का प्रोग्राम ये, जो प्लान सिर्फ एक ही बार यूज होता है उसको हम बोलते हैं सिंगल। दे आर नॉन रिकरिंग। इनका है BPP, दैट इज बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट। सिर्फ तीन ही आते हैं। वैसे तीन तरीके के प्लान होते हैं, सिंगल, स्टैंडिंग एंड जनरल। अब व्हाट आर स्टैंडिंग प्लान, जो बार बार रिपीट होता है। अब आपके घर के रूल आज नहीं हर बार वही लगेंगे, जनरल गाइडलाइंस वही। लेकिन मैं आपको सिंगल और स्टैंडिंग एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाओगे। भाई अब आपको हर बार आप अलग जगह घूमने जा रहे हो तो उसकी प्लानिंग अलग होगी, दैट सिंगल। लेकिन हर बार जब आप घूमने जाते हो ना, हम गुजरात में फिक्स होता है कि कुछ चीज़ें होती है जो हर बार जाएगी ही जाएगी। हमारा थेपला जाएगा ही जाएगा, हमारा मिक्सचर जाएगा ही जाएगा, भुजिया जाएगा ही जाएगा। कुछ चीज़ें बार बार होती ही होती, तो ये क्या हो गया, सिंगल। और स्टैंडिंग, और जो सिर्फ एक बार जगह हमने डिसाइड कर ली, वो जो हम रिपीट नहीं करते उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल। लेकिन जो चीज़ें हमारे साथ बार बार फॉलो करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग। अब ये प्लान का इंपॉर्टेंस होता है इंटरनल ऑपरेशन। जो हमारी कंपनी के रूल्स होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, पॉलिसीज होती है, मोस्टली कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस के इंटरनल ऑपरेशन, जो अपने बिजनेस को हम चला रहे हैं उसको अच्छे से चलाने के लिए होते हैं। ये हमारे बिजनेस के एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। और टाइम टू टाइम हम इन्हें क्या करते रहते हैं, अगर आसपास का माहौल बदल रहा है, आसपास की सिचुएशन बदल रही है, तो हमें भी कहीं ना कहीं इनको मॉडिफाई करना पड़ता है। जो इसमें नहीं है, और एक्सेप्ट ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी। ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी ना ही सिंगल होते हैं ना ही स्टैंडिंग, ये होते हैं एक तरीके के जनरल प्लान। क्या है गाइस, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी। ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी हमारे लिए क्या है, सिंगल प्लान। और बाकी जो पॉलिसी हो गया, मेथड्स हो गया, रूल हो गया, प्रोसीजर, क्या पॉलिसी, मेथड, रूल्स, प्रोसीजर, ये सब हमारे लिए क्या है, एक प्रकार के स्टैंडिंग प्लान। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्या है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लान। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये फाइनली वो रिजल्ट है, फाइनली वो टारगेट है जिसको हमें कहीं ना कहीं अचीव करना है कि नहीं। ये मेरा विजन है, ये मेरा टारगेट है जिसको हमें अच्छे से अचीव करना है। द फर्स्ट स्टेप, द एंड रिजल्ट। और हमारा ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, हमने अभी डिस्कस किया, शुड बी स्मार्ट। मोस्ट ऑफ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव कौन सेट करता है, विच लेवल, टॉप, मिडल, ऑपरेशन, सेट बाय टॉप लेवल। अब जो ऑब्जेक्टिव है शुड बी स्पेसिफिक, इट शुड बी मेजरेबल, अचीवेबल, हमारे बिजनेस के रिलेवेंट होने चाहिए। अब नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का एक टिप होता है इन डेप्थ प्लान। इन डेप्थ को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, इन डिटेल में बताओ। इसके 3 स्टेप्स है। सबसे पहले डिसाइड करो हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। क्या डिसाइड करना है, द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, हमारा टारगेट क्या है। दूसरा क्या, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, डिसाइड करते हैं हम इसको कैसे अचीव करेंगे, उसको हम बोलते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन। फिर लास्ट, अब उसको करने के लिए हमें पैसा चाहिए, जगह चाहिए, इंसान चाहिए, तो दैट इज अलोकेटिंग रिसोर्सेस। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, इन डेप्थ प्लान, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी में 3 चीज क्या है, सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, लॉन्ग टर्म एक्शन। दूसरा क्या डिसाइड करना है, कोर्स ऑफ एक्शन। तीसरा हमें क्या करना है, अलोकेटिंग रिसोर्सेस। बिजनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि अगर मेरे आसपास का बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है या बदल रहा है तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग हम अगर पहले 5 साल पहले करते थे तो फेसबुक में करते थे, पर आज के डेट में किसी को सोशल मीडिया में मार्केटिंग करनी है तो कहाँ पे करता है, इंस्टाग्राम पे। दैट्स योर स्ट्रैटेजी, क्योंकि आसपास का बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ।
इन डेप्थ प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, स्ट्रैटेजी। 3 पार्ट कौन से हैं इसमें? सबसे पहले लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, कोर्स ऑफ एक्शन एंड अलोकेटिंग रिसोर्सेज। और अगर मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो हमें उसके हिसाब से कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, पॉलिसी। ये एक तरीके का जनरल स्टेटमेंट होता है, एक तरीके का जनरल गाइडलाइंस होता है, एक तरीके का जनरल रिस्पॉन्स होता है कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा अगर स्टडी सर्कल में एडमिशन लेने आ रहा है तो क्या पॉलिसी है, कोई बच्चा अगर रिफंड लेने आ रहा है तो क्या पॉलिसी है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे कई बच्चों, देयर इज अ रिफंड पॉलिसी कि गुड्स 15 डेज के अंदर रिटर्न करने होंगे, आपको गुड्स यूज़ करके नहीं दे सकते, आप गुड्स का टैग नहीं काट सकते। ये सारी इस तरीके से प्रॉब्लम को डील करते हैं, जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इस सिचुएशन में एक कंपनी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? जैसे हॉस्पिटल की पॉलिसी है कि 2 लोग अगर सीरियस है तो पहले ओल्ड एज वाले को देखा जाएगा, तो दैट्स द पॉलिसी। कि अगर कोई क्रिटिकली एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस केस बनता है तो पहले पुलिस का आना जरूरी है, तो दैट्स अ पॉलिसी, रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब इसमें 2 तरीके की होती है, एक होती है मेजर, एक होती है माइनर। जो पॉलिसी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आउटसाइडर्स के लिए, बाहर वालों के लिए, हमारे कस्टमर्स, हमारे क्लाइंट, उसको हम बोलते हैं मेजर। और जो पॉलिसी अंदर वालों के लिए, हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे वर्कर्स, उसे हम बोलते हैं माइनर। क्लियर? जनरल स्टेटमेंट, रिस्पॉन्स हर एक लेवल के लिए होती है। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड भी लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से ब्रॉड नहीं उधर है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर में आता है रूटीन स्टेप्स। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको पहले ऐप में लॉगिन करना है, आईडी बनानी है, सामान सेलेक्ट करना है, पेमेंट करना है, यही हर बार होगा। यही सीक्वेंस ऑफ स्टेप हमें सिस्टमैटिकली फॉलो करने हैं। और इसमें बेस्ट पार्ट, दे आर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑनलाइन शॉपिंग पहले लॉगिन करना पड़ेगा आपको, फिर अपना सामान सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर पेमेंट, वही हर बार चलेगा। इट्स अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये इंसाइडर के लिए होता है और ये एक के बाद बनता है। जो हमारे प्रोसीजर बनते हैं पॉलिसी के, भाई रिफंड पॉलिसी क्या है, ऐसा है, तो रिफंड पॉलिसी के जो रूल्स है उसके जो स्टेप्स होंगे, पहले ये देखो, फिर ये देखो, फिर ये देखो, तो कहां से बन के आएगा? प्रोसीजर। प्रोसीजर कहां से बन के आएगा? पॉलिसी। तो फिर से ये जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप है या जो हमें क्रोनोलॉजिकली में फॉलो करने हैं उसे हम क्या बोलेंगे? एक प्रकार से प्रोसीजर। अब गाइस, प्रोसीजर में मैंने एक लास्ट स्टेप बताया, पेमेंट। अब पेमेंट करने के बहुत सारे तरीके, COD, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। हम कौन सा मेथड प्रेफर करेंगे? जो कहीं ना कहीं बेस्ट है। हमने मेथड स्टडी में पढ़ा, कोई भी काम को करने का वो तरीका ढूंढो जिसमें हमारा समय, पैसा, एफर्ट्स सब बचना चाहिए कि नहीं। क्या गाइस, कहीं ना कहीं वैसा तरीका ढूंढो जिसमें समय, पैसा, एफर्ट्स सब बचना चाहिए, उसे हम बोलते हैं मेथड स्टडी या मेथड। लास्ट है हमारा रूल। ये एक प्रकार का स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो क्लियरली बोलते हैं, एकदम सबसे सिंपल प्लान है, सबसे सिंपल कि ऐसा करना है, डूज एंड डोंट्स। ये करोगे तो चलेगा, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, डूज एंड डोंट्स। और ये सबसे ज्यादा रिजिड होते हैं, रूल्स को सबको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, कोई भी रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकता। और अगर हम रूल्स को तोड़ेंगे तो हमें क्या लगेगा? रूल्स को तोड़ने पे हमें क्या लगती है? एक प्रकार की पेनल्टी। नेक्स्ट, बजट। ये एक प्रकार का एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट होता है इन न्यूमेरिकल टर्म्स कि आने वाले टाइम पे मेरे बिजनेस का रेवेन्यू, मेरे बिजनेस का एक्सपेंस कितना होने वाला है। क्या गाइस, आने वाले टाइम पे मेरे बिजनेस का रेवेन्यू, मेरे बिजनेस का एक्सपेंस कितना होने वाला है, वो हम क्या बोलते हैं? बजट, एस्टिमेट करना। ठीक है, इसी के साथ हमारा टाइप्स ऑफ प्लान ख़त्म होता है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे इसकी केस स्टडी। टाटा, बाय बाय, सी यू।